गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में पिछले लेक्चर तक जो है 31 लेक्चर तक हम लोग देख लिए हैं। आज के लेक्चर में जो है हम लोग उसके आगे देखेंगे छोटू। तो जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था सब जो है बता दिया गया है। अब आपका जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में। और एनसीईआरटी में जो है पहला एक्सरसाइज में आपका ग्राफ दिया हुआ है, जो कि अभी हम नहीं ग्राफ पढ़ रहे हैं। लास्ट में जब बात करेंगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब सब एनसीईआरटी अब लास्ट चल रहा है, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक चलेगा। जब क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग सिर्फ खाली ग्राफ चार गो है उसका डायग्राम वगैरह खींचने के लिए बताएंगे। बस आपका पूरा पोलिनोमियल खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं छोटू कि इस सप्ताह में जो है, आज वेडनेसडे हो गया, इस सप्ताह में पूरा पोलिनोमियल खत्म बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जितना आप लोग को करवाना चाहिए था उतना करवा दिए। आप बार बार कॉपी को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट वही होगा छोटू। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पर बात करेंगे। यानी एनसीईआरटी एनसीईआरटी पर प्रॉब्लम पर आज बात करेंगे छोटू। यानी एनसीईआरटी जो है चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल चैप्टर है जो कि आपका क्या है एनसीईआरटी का। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के दौरान चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ग्राफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी जो है आपका एनसीईआरटी के अनुसार हम ग्राफ बता देते हैं और फिर वहाँ पर जो है छोटू हम लोग खींचने के लिए बताएंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का कि द ग्राफ जो है, द ग्राफ ऑफ बाई, द ग्राफ ऑफ जो है ग्राफ ऑफ बाई, द ग्राफ ऑफ बाई, द ग्राफ ऑफ बाई, बाई का ग्राफ जो है, द ग्राफ ऑफ बाई बराबर पी एक्स आर द गिवन फिगर। यानी फिगर में दिया हुआ है, इन गिवन इन फिगर 2.10 में है, बिलो कह रहा है फॉर सम पोलिनोमियल px, for some polynomial px find the number of the zeros, find the number of zeros of px in each case, यानी आपका ये क्वेश्चन है छोटू। इस तरह से जो है स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ग्राफ जो आपको नीचे दिखेंगे वो ग्राफ दिया हुआ है और उसका जीरोज हम लोग को, पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और उसको हम लोग जीरोज बताना है कितना उसका जीरोज होगा। बात समझ में आ रहा। तो पहला में है ग्राफ आपका इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। पहला ग्राफ आपका है
पहला ग्राफ ये है छोटू, और ये ऐसे है, इस तरह से आपका ग्राफ है। इधर एक्स एक्सिस तो इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई एक्सिस तो इधर वाई डैश एक्सिस, यहाँ वो ओरिजिन। ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो है, दूसरा ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ जो है इस तरह से, दूसरा ग्राफ जो है आपका इस तरह से है। यहाँ एक्स एक्सिस तो यहाँ एक्स डैश एक्सिस, तो यहाँ वाई एक्सिस तो यहाँ वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ से दूसरा ग्राफ इस तरह से, बात समझ में आ रहा। उसके बाद तीसरा ग्राफ आपका ये है, तीसरा ग्राफ जो है आपका इस तरह से छोटू, इधर तो एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस तो इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जो है इधर वाई एक्सिस तो इधर वाई डैश एक्सिस, और यहाँ वो है। तीसरा ग्राफ आपका इस तरह से गया। तीसरा ग्राफ जो है आपका इस तरह से, इस तरह से। चौथा ग्राफ देख लेते हैं। चौथा ग्राफ आपका इस तरह से, इधर जो है आपका एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस तो इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई एक्सिस तो इधर वाई डैश एक्सिस, यहाँ वो है ओरिजिन। बात समझ में आ रहा। फिर उसमें कह रहा है इसका ग्राफ इस तरह से गया, इस तरह से है ग्राफ। उसके बाद 7वां नंबर देखते हैं। अगला जो है तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 5वां नंबर देख लेते हैं। तो 5वां नंबर आपका ग्राफ इस तरह से कुछ दिया है। 5वां नंबर का ग्राफ जो है एक्स तो एक्स डैश एक्सिस, यहाँ वो वाई तो वाई डैश एक्सिस। उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके दिया है, इस तरह से। उसके बाद 7वां नंबर, 6ठा नंबर ग्राफ अगर देखते हैं तो आपका इस तरह से ग्राफ है छोटू। इधर जो है आपका एक्स एक्सिस तो इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई एक्सिस तो इधर वाई डैश एक्सिस, यहाँ ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं। और इसका ग्राफ आपका जो है दिया हुआ है इस तरह से है। इस तरह से आपका ग्राफ। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक तो आशा करते हैं समझ में आया होगा छोटू। ये आपका जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी यही आपका ग्राफ है। देखिए इसको जो है जल्दी सा लिखिएगा। अब ध्यान देते हैं कि इस ग्राफ में हम लोग कैसे जानेंगे कितना जीरोज है। तो ग्राफ में कुछ है नहीं छोटू, कितना बड़ा ग्राफ रहे वहाँ पढ़ाया जाएगा। ग्राफ जो है 4 को हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता, वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखाएंगे कि लीनियर का ग्राफ जो है यानी x + b के फॉर्म में होगा तो उसका हमेशा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पाथ जाता, यानी सीधा रेखा जाता। बात समझ में आ रहा। फिर ये पढ़ाएंगे कि आपका जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा पाराबोला होता। पाराबोला, पाराबोला ऐसे होगा। पाराबोला अपवर्ड पाराबोला भी होता है, डाउनवर्ड पाराबोला होता है। इस तरह से आपका जब ax + b होगा आपका जब लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका ग्राफ हमेशा सीधा रेखा जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग पढ़ेंगे, ये बात करते हैं कि हमको अगर क्वाड्रेटिक यानी ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो इसका ग्राफ हमेशा पाराबोला के फॉर्म में जाता है। और पाराबोला आपका इस तरह से होता है छोटू, पाराबोला इस तरह से होता है। यानी पाराबोला में भी दो टाइप का पाराबोला होता है, अपवार्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। इधर भी होता है, नीचे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दो प्रकार के पाराबोला वहाँ होता है, अपवार्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। अब कब अपवर्ड पाराबोला होगा, कब डाउनवर्ड पाराबोला होगा, वहाँ केसेस बताया जाएगा छोटू। तो इस तरह से हम लोग फिर क्यूबिक पोलिनोमियल में देखते हैं कि उसका कुछ और ग्राफ बनता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक में कुछ और ग्राफ बनता है। तो यही चार वो आपका ग्राफ जो है बचा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी ये जान लेना है कि लीनियर ग्राफ जो है, लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा जो है पाराबोला के रूप में जाता है। तो पाराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड पाराबोला हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा ए का मान पर, यानी ये जो होता है इस पर डिपेंड करता है। पाराबोला जो है इस पर डिपेंड करता है ए पर। ए आपका रियल नंबर है कि मतलब ए 0 से बड़ा है कि ए आपका 0 से छोटा, उस पर डिपेंड करता है कि ये जब बड़ा होगा तब अपवर्ड होगा, ये छोटा होगा तो डाउनवर्ड होगा। तो उस तरीके से हम लोग जो है जब ग्राफ पर पढ़ाएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे छोटू। तो अभी तो हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है प्रॉब्लम चल जाता है, तो थोड़ा सा उसको आसानी है ग्राफ, इसलिए हम लोग सीख लेते हैं पहले उसको, और फिर जब वहाँ बात करेंगे तो फिर वहाँ भी पूरा कवर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं इसलिए एनसीईआरटी में जितना भी है ग्राफ हम शुरू से ही लेते जा रहे हैं छोटू। तो और उतना भी ज़्यादा टफ नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी जीरोज पूछता है तो हमको जो है कोई भी जीरोज पूछता है तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस होगा। या तो एक जीरोज पूछता होगा या तो जीरोज निकालने के लिए बोलता होगा तो दो ही एक्सिस पर बात ही बोल रहा होगा छोटू। या तो एक्स एक्सिस पर कह रहा होगा या तो वाई एक्सिस पर कह रहा होगा। तो यानी दो एक्सिस पर काटा होगा, यानी एक्स एक्सिस पर काटा होगा या तो वाई एक्सिस पर। अब ये ध्यान देना है कि अगर एक्स एक्सिस पर काटेगा, जितना बार एक्स एक्सिस पर काटेगा उतना ही उसका जीरोज होगा। वाई एक्सिस क्या काट रहा है उसको हम लोग के लेना देना अभी नहीं, बात समझ में आ रहा। वाई एक्सिस पर हम लोग को क्या काट रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको ये जानना है कि एक्स एक्सिस पर कितना बार कट रहा, जितना बार कट खाएगा उतना उसका जीरोज होगा। यानी एक्स एक्सिस पर जितना बार कट करेगा उतना उसका जीरोज होगा, यही माइंड में ध्यान में भी रखना। वाई एक्सिस पर कितना हुआ, इनफाइनाइट बार कटे या कुछ बार कटे उससे हमको लेना देना नहीं, हमको एक्स एक्सिस पर कितना कट रहा। अब निगेटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा, ये हमको देखना नहीं, हमको सिर्फ एक्स एक्सिस पर कटना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये किसको कहते हैं छोटू, जैसे इस तरह से मान लिया जाए एक्स है तो इधर एक्स डैश है, हाँ वो होगा, इधर वाई है तो इधर वाई डैश होगा। तो इसको एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, और यहाँ वाई डैश ओ वाई को हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। आप जब हायर क्लास में पढ़िएगा तो एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस को हम लोग जो है रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं, और वाई डैश ओ वाई को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। वो हायर क्लास में जब जाइएगा 11th-12th में, तब वहाँ जो है आप ग्राफ पढ़िएगा तो वहाँ आपका महसूस होगा छोटू। तो अभी इतना ही समझना है कि एक्स एक्सिस के बात हो रहा है, इसका मतलब एक्स डैश ओ एक्स के बात हो रहा है, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी दोनों एक्सिस के चर्चा हो रहा है। इन्हें कि सिर्फ पॉजिटिव के पर काटेगा उतना ही जीरो होगा, नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर जो एक्स एक्सिस पर काटेगा वही आपका उतना जीरोज निकलेगा छोटू। यहाँ तक तो क्लियर नहीं। वाई एक्सिस पर क्या कट रहा है उससे हमको डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ कट रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, ये हमको मतलब ध्यान में नहीं रखना। बस हमको ये माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस में
पॉजिटिव हो निगेटिव, यानी पूरा बात करें तो यही रियल एक्सिस जो एक्स डैश ओ एक्स को हम जो रियल एक्सिस कहते हैं उस पर कट करना चाहिए। बाई डैश ओ बाई को हम लोग को कट करे नहीं करे उससे हमको लेना देना नहीं। बात समझ में आया होगा, आशा करते हैं सभी को क्लियर होगा छोटू। तो आप देख सकते हैं अब तो जीरो आप बढ़िया से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें सॉल्यूशन लिख देते हैं यहीं बगल में। अब ध्यान देते हैं तो बगल में लिखते हैं, जैसे आंसर की बात होगा तो इसमें जो देखिए तो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस कौन है, ई वाला लाइन जो जा रहा है वो एक्स एक्सिस है। एक्स डैश ओ एक्स, क्या एक्स डैश ओ एक्स को कोई भी लाइन काट कर रहा है, कट कर रहा है? कोई भी लाइन नहीं कट कर रहा, तो नहीं कट कर रहा। ये जो है देखिए तो इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, हमको कट करना है। किस पे कट करना है? एक्स एक्सिस पे। अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से कट कर रहा है वो हमको लेना देना नहीं, हमको एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए। तो क्या एक्स एक्सिस पर कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा, इसे लिखेंगे नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं, इसका जो है नो जीरो, इसका कोई जीरो होने नहीं करेगा, इसका नो जीरो, इसका जीरो होने वाला नहीं। अब इसमें देखते हैं दूसरा में छोटू, दूसरा का आंसर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितना बात आ रहा है, इसमें कितना एक्स एक्सिस पर कट कर रहा, बाई एक्सिस पर कट कर रहा, उससे हमको लेना देना नहीं। तो एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा वो ध्यान दीजिएगा। तो एक देखिए तो क्या यहाँ एक कट कर रहा है, लेकिन ये बाई एक्सिस है ना, ये वाला जो कट कर रहा है बाई एक्सिस, हमको एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक बिंदु पर यहाँ सिर्फ कट कर रहा, तो यहाँ कट कर रहा है तो लिख लेंगे 1 0, इसका जीरो कितना होगा, एगो होगा। बात समझ में आ रहा। अब इसमें देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए, तो एक्स एक्सिस पर इसमें देखते हैं जो है तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर एक यहाँ कट कर रहा है छोटू, क्या यहाँ कट कर रहा? नहीं कट कर रहा, लेकिन बाई एक्सिस पर कट कर रहा। बाई एक्सिस से हमको लेना देने नहीं, हमको एक्स एक्सिस से कट करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस ये तो नहीं होगा, ये तो बाई पर कट कर रहा है, एगो एक्स यहाँ कर रहा, एगो एक्स यहाँ कर रहा, यानी 1 2 3, यानी कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा। आशा करते सभी लोग को समझ में आ रहा होगा छोटू। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर को क्वेश्चन देख लिए, चौथा देख लेते हैं। तो हमको क्या चीज़ जानना है, हमको ये ध्यान डिपेंड करना है कि हमको एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट कर रहा है, वो निगेटिव एक्स एक्सिस कट कर रहा है कि पॉजिटिव, इसको भी हमको नहीं देखना। पूरा के नहीं बात करें तो रियल एक्सिस पर हम लोग को देखना कितना कट कर रहा। रियल एक्सिस पर अगर पूरा बात करें तो एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग रियल एक्सिस ही कहते हैं, तो रियल एक्सिस पर कितना कट कर रहा है उतना ही जीरो होगा। बाई पर क्या कट कर रहा है उससे हमको लेना देना भी नहीं। तो यहाँ से बात करेंगे एक्स एक्सिस पर एगो यहाँ कट कर रहा, एगो यहाँ कट कर रहा, यानी इसका कितना होगा, 2 जीरोज होगा, 2 जीरोज। बात समझ में आ रहा। तीसरा चौथा हो गया, पांचवा नंबर देखते हैं तो इसमें कितना जीरो होगा छोटू, एगो एक्स एक्सिस यहाँ कट कर रहा, एगो यहाँ कट कर रहा है, क्या यहाँ भी कट कर रहा है? हाँ कट कर रहा है, लेकिन बाई एक्सिस वाला कट कर रहा है, बाई एक्सिस वाला हम लोग को नहीं लेना देना, तो ये नहीं होगा। फिर एगो यहाँ कट कर रहा, फिर एगो यहाँ कट कर रहा, तो 1 2 3 4 गो कट कर रहा, 4 पॉइंट, तो 4 गो कट कर रहा है, यानी कितना 4 जीरोज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर पांचवा नंबर हो गया, छठा नंबर देखते हैं तो कितना जीरोज होगा छोटू। तो जीरो जितना इसमें देखते हैं तो यहाँ से देखिएगा तो इसका जीरोज निकालते हैं, तो इसका जीरो निकालते हैं तो एगो एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा, एगो जो है एक ही पॉइंट पर, यहाँ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। थोड़ा सा जो है इस तरह से आपका ग्राफ है छोटू, ये जो है ऐसे आया है ऐसे गया, यानी एक पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है बाई एक्सिस पर कट कर रहा है ना, हमको एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। एगो यहाँ, यानी इसका कितना जीरोज हो जाएगा आपका, 3 जीरो होगा, 3 जीरोज होगा। बात समझ में सभी लोग को आशा करते हैं छोटू आया होगा। तो इसमें कुछ तो है नहीं, कितना बड़ा ग्राफ दे दे आप आसानी से आप बना सकते हैं कि मतलब जितना एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतना ही आपका
जो है जीरोज होगा। बाई एक्सिस पर कुछ भी कट करे उससे हमको अभी लेना देना नहीं है। जब वहाँ पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे जो है लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, तो वहाँ और महसूस होगा। लेकिन आशा करते हैं छोटू कितना जितना बताया गया उतना समझ में बढ़िया से आया होगा। कुछ है नहीं, सिर्फ जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कितना बार कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा उतना जीरोज होगा। ग्राफ आपको बना के दे दिया, वहाँ हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ होता, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो आज हम लोग के एनसीईआरटी देखना है छोटू, तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम यही आपका था। क्लियर है कि नहीं? आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। तो लिखिएगा जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं छोटू। अब ध्यान देते हैं, जैसे हम अपना मन से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे इस तरह से रहता है ग्राफ में, 5वां हो गया, 6वां 7वां नंबर अगर है, इस तरह से दे देते हैं तो आपको आना चाहिए। जैसे इस तरह से दे देते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस यो है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अगर हमको मन है तो इस तरह से दे देते हैं। कहेंगे कितना जीरोज होगा आप बताइए। तो इसमें भी आसान ही क्वेश्चन है कि नहीं? कुछ तो है नहीं छोटू, बस जीरोज कितना होगा, तो कितना पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर काट कर रहा, बाई से हमको लेना देना नहीं। तो देखिए, तो एगो यहाँ कट कर रहा, एगो यहाँ कट कर रहा, यहाँ कट कर रहा, लेकिन कट कर रहा किस पे? बाई एक्सिस पर। बाई एक्सिस नहीं करना। फिर एगो यहाँ कट कर रहा, एगो यहाँ कट कर रहा, एगो यहाँ कट। तो 1 2 3 4 5, यानी इट्स जीरो। इसका जो है जीरोज कितना आएगा? जीरो जो है 5 आएगा। इसका जीरो कै गो आएगा? 5 गो आएगा। इसी तरह से अगर हम इस तरह से हम लोग कह देते हैं कि ऐसे रहेगा, इस तरह से कुछ ग्राफ देख लिए, बाई है, सॉरी एक्स है, ए एक्स, तो ये एक्स डैश, ये बाई, तो ये बाई डैश, यहाँ ओरिजिन होता है। अब इस तरह से ग्राफ ऐसे रहेगा। हो सकता है आप लोग जो है समझ रहे होंगे कि ग्राफ इस तरह से भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। ग्राफ कैसा हूँ रहे उससे हमको लेना देना नहीं, बस इतना देखना कि एक्स एक्सिस पर कितना बार कट कर रहा। तो देखिए, तो एगो यहाँ कट किया, एगो यहाँ कट किया, एगो यहाँ कट किया, लेकिन बाई एक्सिस पर। बाई एक्सिस को कंसीडर नहीं करना। फिर एगो यहाँ कट किया, फिर एगो यहाँ कट किया, फिर एगो यहाँ कट किया, फिर एगो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस जीरोज कितना आएगा? इस जीरोज इसका जीरो जो है आपका कितना आएगा छोटू? 8 आएगा। अब तो आशा करते हैं सभी लोग को ग्राफ समझ में बढ़िया से आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, कितना हो कैसा हो ग्राफ दे दे आप बढ़िया से समझ सकते हैं। हो सकता है इस तरह से आपका ग्राफ रहे, जैसे इस तरह से रह सकता है भी, इस तरह से भी रह सकता है छोटू, इस तरह से, इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है आपका ग्राफ, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। इस तरह से भी रह सकता। तो बस कुछ नहीं करना, जीरोज कितना है ये आपका एक्स एक्सिस, तो इधर एक्स डैश एक्सिस, इधर ओ, इधर बाई डैश। तो इसमें देखिए तो कई जगह कट कर रहा है। यहाँ तो बाई पर कट कर रहा है, बाई पर लेना नहीं। एगो यहाँ कट कर रहा है, एगो यहाँ कट कर रहा है, एगो यहाँ 1 2 3 4, यानी इट्स जीरो। इसका जीरो कितना आएगा? इट्स जीरो बराबर 4, इसका जीरो 4 है। आशा करते हैं सभी लोग को ग्राफ बढ़िया से समझ में आ गया होगा छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राफ में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा,
एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ था उससे ज़्यादा बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और मेन कॉन्सेप्ट जितना भी था इसका लॉजिक समझा दिया गया। और विशेष हम लोग जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी आज खत्म करेंगे, देखते हैं जितना होता है, 2 क्लास में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर वाला जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पोलिनोमियल से करवा देंगे। फिर उसके बाद आपका सिर्फ ग्राफ बचेगा, ग्राफ करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो जितना डिटेल से पढ़ाएगा उतना डिटेल से आप लोग को नॉलेज भी होना जरूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा तो वो तो ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो फिर देख लेंगे कि आप क्या पढ़े हैं कि खाई ऐसा ही कि छोटू। तो आपका जिम्मेदारी, ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे जो है इसके आगे हम लोग 2.1 एक्सरसाइज देख लिए छोटू। ये भी ग्राफ था, आपको बता दिया गया ग्राफ कैसे होगा, किस तरह से आप एनसीईआरटी होगा तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस लिखते जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग भी हम भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी छोड़ेंगे छोटू, क्योंकि हर एक AD शर्मा का क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया गया है और RS अग्रवाल का, तो आशा करते हैं सभी लोग से बनना चाहिए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है लिख देते हैं और बना के देखिएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एनसीईआरटी, फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial लिख दीजिएगा। find the zero of quadratic polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial, x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between ये between लिखा हुआ है शॉर्ट में, between the zeros and coefficient, the zeros and coefficient, इसके बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो आप जो है बढ़िया से रिलेशन जानते होंगे निकालने के लिए, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए छोटू। कुछ है नहीं, ये प्रीवियस ईयर वाला जो है प्रीवियस क्वेश्चंस है, इस तरह से बताया गया। बस सॉल्यूशन देख लेते हैं, शॉर्ट में करते हैं सॉल्यूशन छोटू, क्योंकि वहाँ जो है सब कुछ लिखा है। तो गिवन जो है पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है, गिवन पोलिनोमियल आपका जो है दिया हुआ है। तो गिवन पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है बोलिए तो, गिवन पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन बनाना है इसके बीच में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बीच का रिलेशन निकालते हैं कैसे, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यही हम लोग रिलेशन जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसको कितना होगा छोटू, ये जो है 10 को इस तरह से तोड़ देते हैं, 2 बचे 10, 5 से 5 एकम एक, यानी यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख सकते हैं। x कॉमन था, x प्लस 2, x कॉमन ले लिए, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से जो है इस तरह से लिख सकते हैं।
तो x प्लस 2 और एक कितना होगा यहाँ +5 कॉमन, तो x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन, उसके बाद यहाँ से x प्लस 5 बचेगा। अब कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी f ऑफ x कितना होगा, f ऑफ x बराबर 0 होगा छोटू। तब हम लोग लिखेंगे f ऑफ x बराबर 0, देन x प्लस 2 यही f ऑफ x है और x प्लस 5 बराबर 0। तो अब जो है इसका मतलब इसको पूरा को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हम लोग जानते हैं a इंटू बी बराबर 0, a बराबर भी 0, b बराबर भी 0। ये सब तो बढ़िया से पता होगा छोटू। तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे रिलेशन कि x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 बराबर 0, डेट मीन्स x प्लस 2 बराबर 0, एक पहला होगा, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x बराबर जो है -2 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये को अगर हम इसको अगर अल्फा कह दें, अल्फा बराबर -2, इसको बीटा कह दें, बीटा बराबर -5। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग रिलेशन निकालना है, तो ये तो जीरो निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं? अल्फा और बीटा का मान निकाल दिए, इसका मतलब जीरो, दो जीरो क्यों निकला, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फा का मान है दिया हुआ, बीटा का मान है, निकाल लीजिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ कितना है बोलिए, तो अल्फा का मान कितना है बोलिए, अल्फा का मान जो है -2 है और प्लस, और बीटा का मान -5 है। तो इसका मतलब -2 और -5 बराबर -7 होगा कि नहीं हो, -7 होगा। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान जो है आपका कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको कह दीजिए -2 गुने -5 बराबर आपका 10 हो जाएगा। यही आपका रिलेशन प्रूव करना था छोटू। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। जो पीछे का कॉपी जितना भी था रिवीजन अगर किए होंगे तो उनको देखने के नहीं, क्वेश्चन एकदम याद हो गया होगा। और इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल में हमने करवाया था। क्लियर है कि नहीं? तो और आगे इसके हम लोग देखते हैं छोटू, तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं अब छोटू, इसको मिटाते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये सब तो बताया गया है बहुत बार, इसमें तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ये सभी आपका जितना भी बताया जा रहा है सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी जरूर बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एकदम मस्ट है। तो आर.एस. अग्रवाल आप जितना पढ़ाए उतना बार बार कॉपी को रिवीजन करते हैं, कोई भी दुनिया क्वेश्चन देगा आपसे बनेगा ही। मेरा ये कहना ही नहीं कि एनसीईआरटी खाई बनाई, वो नहीं, आप कोई भी, लेकिन एनसीईआरटी पर भी थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है छोटू, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ देते हैं। तो हम सब एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज टोटल दोनों मिला के हमेशा करवाते हैं, सब बुक में ही करवाते हैं उसी तरह। तो इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना, क्वाड्रेटिक नहीं, फाइंड द जीरोज ऑफ द, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपका इस तरह से क्या है जी, x स्क्वायर -3 है, फिर कह रहा है x स्क्वायर माइनस, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एकदम वही क्वेश्चन है, रिलेशन वेरीफाई करना, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना। तो आप ध्यान दीजिएगा छोटू, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल में भी करवाए थे। वहाँ x स्क्वायर -5 था, यहाँ x स्क्वायर -3। तो कॉपी को रिवीजन जो बच्चे किए होंगे उनको बढ़िया से समझ में क्वेश्चंस याद होगा कि इस टाइप के करवाए हैं कि नहीं। लेकिन मेरा जो है फॉर्मेलिटी तो हम पूरा कर रहे हैं छोटू, आप 100% कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपका जिम्मेदारी है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में x स्क्वायर -3 px यही पोलिनोमियल दिया हुआ, क्लियर है कि नहीं? तो अब मान लिया जब px बराबर इतना है, जैसे इस तरह से गिवन दिया हुआ है px बराबर x स्क्वायर -3 है, तो हम लोग के जीरोज कह रहा है निकालने। तो जीरो इसमें कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर -√3 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे जो है 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, 5 को लिख सकते हैं √5 गुने 5, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो यहाँ से कितना आएगा, √3 गुने √3, 3 आ जाएगा। √3 का क्या होगा, होल स्क्वायर यहाँ से होगा, यहाँ √5 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो 3 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो बराबर यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जा रहा है, यानी x प्लस √3 एक बार होगा और x माइनस √3 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया है कि नहीं। अब क्या करें, f ऑफ x क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ p ऑफ x कितना होगा, 0 होगा, और 0 ये वाला होगा, यानी p ऑफ x बराबर 0, यानी x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। इसका मतलब x प्लस √3 बराबर 0, फिर x माइनस √3 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर माइनस √3, x बराबर √3। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये पता चला है कि x का मान ये है और ये वाला x का मान ये दिया हुआ, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ से एक को अगर अल्फा बराबर माइनस √3 का देते हैं तो ये बीटा बराबर आपका √3 हो जाता, बात समझ में आ रहा। अब हम लोग को क्या निकालना है, रिलेशन को वेरीफाई करना, किसके बीच में, क्वाड्रेटिक के बीच में। क्वाड्रेटिक कैसे पहचाने, क्योंकि पावर कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक के बीच में रिलेशन तो जानते हैं, सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं छोटू, यानी सम ऑफ जीरोज बराबर अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बढ़िया जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस √3 और प्लस √3 कैंसिल होगा, 0 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा √3 और इंटू माइनस √3 इंटू √3, तो यहाँ जो है -3 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -3 आया और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आप वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहाँ से, जब सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा पढ़ाए थे रिलेशन में तो लिखे थे -b/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर उस तरह से बताया गया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, a क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वहाँ से भी आप रिलेशन यहाँ से निकालिएगा तो यही चीज़ आएगा। लेकिन हमको लोग के रिलेशन दिखाना, जब रिलेशन दिखाना है तो इसी मेथड से चलना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है छोटू। तो इसको लिखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखिएगा जल्दी। इसको मिटाते हैं हम। टोटल क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी में सब करवा दिया जाएगा। बस आप जो है पहले क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है जो भी बोर्ड पे, आप खुद से पहले बनाइए, फिर नहीं बनता है तो आप फिर से उसका सॉल्यूशन में जाके देख सकते हैं। अभी नहीं कि पहले सॉल्यूशन ने देख लिया तो फिर दिखते हो जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप ध्यान देते हैं छोटू, बात पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कर रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है ध्यान देते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा है, कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, the sum and product of whose zeros, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, -2 and 3 जो है रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है छोटू, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, लिखिए कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो। सम और प्रोडक्ट यानी सम निकाल के दिया हुआ है, सम कितना है
तो -3 है। प्रोडक्ट कितना है तो 2 है। तो बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हम लोग के लिखने के लिए बोल रहा। इसमें जो है सॉल्यूशन देखिएगा तो मान लेते हैं कि लेट भी मान लेते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये जो है आपका क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड 2 जीरोज मानते हैं तो एक जीरोज को अल्फा कर दे तो दूसरा जीरोज कितना होगा बीटा होगा कि नहीं। तो एंड सम ऑफ जीरोज दिया हुआ एंड सम ऑफ जीरोज बराबर आपका -3 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका कितना है 2। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने के लिए आप जानते हैं क्या जानते हैं छोटे यही जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का लिखने का फॉर्म यही होता है। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ से आपका सब कुछ दिया हुआ है सिर्फ वैल्यू को पुट कीजिए। तो यहाँ से जो है कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का यानी सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कितना क्या होगा 3 है। तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में हुआ है कि नहीं। ये सब जो है छोटू पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी बता दिया गया है। ये सब जो है क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे लिखिएगा इसके आगे लिखिए क्वेश्चन। सम ऑफ जीरो जो है एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ जीरो जो है माइनस है पहले से ना तो ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है छोटा। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फा प्लस बीटा का भी -3x है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 हो जाए। क्लियर है कि वहाँ सिली मिस्टेक हो गया था छोटू माइनस में तो थोड़ा सा ध्यान दे दिएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अगला हम लोग को रिलेशन को वेरीफाई करना है। हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है किसके बीच में क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बीच में। तो ये सब तो बढ़िया से जानते हैं तो इसको मिटाते हैं तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। तो मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम में पूछता भी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा VBI भी है। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 और -1/3 are the zeros of the cubic polynomial जो कि px कितना है px बराबर x क्यूब 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 and verify
the relation and verify the relationship between the zeros and the coefficient, zeros and the coefficient, यही बीच के हम लोग के रिलेशन है छोटू। यानी आपका कह रहा है कि वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि वेरीफाई दैट 3 और -1 और -1/3 जो है जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो वेरीफाई द रिलेशन, हम लोग को रिलेशन निकालना है कि पहले तो करना है कि फाइंड द, कह रहा है वेरीफाई द 3 और -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं। तो पहले जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल पहले चेक कर लेंगे छोटू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग रिलेशन निकाल देंगे। अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है और गामा का मान भी दिया, वहाँ से रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, वेरीफाई कर रहा है कि पोलिनोमियल्स का इसका जीरोज है कि नहीं। तो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, ये सब तो बढ़िया से जानते हैं छोटू, बहुत बार क्वेश्चन बता दिया गया, आर्यस अग्रवाल में सेम क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिएगा, तो अब जो है जैसे इसमें क्या करते हैं, पी एक्स कितना है, खैर देख लेते हैं, x³ -5x² -11x -3। बात समझ में आ रहा। ये पी एक्स का मान दिया, हमको पहले क्या निकाल लेते हैं, P3, क्योंकि वेरीफाई करना है कि जीरो है कि नहीं। तो जीरो देख लेते हैं, जीरो होगा ही। तो 3 गुने 3 का क्यूब -5 गुने 3 का स्क्वायर -11 गुने 3 -3। तो यहाँ से 3 तिया 9, 3 तिया 3 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 होगा कि नहीं, 27 तिया 81 होता है छोटू, ठीक है। और -3 तिया 9 9 5 45 और -11 तिया 33 -3। अब देखिए तो 45 33 3 कितना 36, 33 3 36 और 36 और 45 81, यानी 81 माइनस 81 जो है कट के कितना आ गया, 0। तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, ये P3 निकाल लिए हैं। अब उसी तरह से हम लोग P1 निकालेंगे। तो P1 के जगह पर यहाँ रखिए, तो 3 गुने एक, ये Px यही है ना, Px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 है, -3 है छोटू। तो हम लोग को P1 निकालना है, चेक करना है, -1 है तो -1 रखेंगे। तो 3 गुने -1 का क्यूब -5 गुने -1 का स्क्वायर -11 गुने -1 -3। तो यहाँ से जो है 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और माइनस जो है माइनस प्लस -5 हो जाएगा, और माइनस प्लस 11 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब देखिए तो जोड़ के 11 3 कितना हो गया, ये प्लस, 1 मिनट इसमें जीरो नहीं आया है, कहीं मिस्टेक किए क्या, 3x³ हो गया, ठीक है, -5x² हो गया, सही है, ठीक है, -11x -3 है, हम लोग -1 रख रहे हैं। तो 3 गुने -1 का क्यूब प्लस -5 गुने -1 ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हाँ तो आ तो रहा है -3 -3 -6 -5 प्लस 11 और -11 प्लस 11 बराबर 0, क्लियर है कि नहीं। तो उसी तरह से हम अब जो है Px बराबर जो है, अब हम लोग किसका निकालेंगे, Px कितना, 3x³ -5x² -11x -3। अब हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, किसका मान, तब P जो है एक निकाल लिया, P -1/3 निकालना है। तो -1/3 जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/3 आप पुट कीजिएगा, तो इसका भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा। अब उतना तो हम कर नहीं सकते छोटू, कितना बार बार एक ही चीज़ को बताने में अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने से आसानी से वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, -1/3 x के जगह पर जहाँ जहाँ x वहाँ, तो अपने आप 0 आ जाएगा। यानी वेरीफाई, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा था वो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा बराबर कितना दिया, बोलिए तो। अल्फा बराबर आपका जो है 3 है, बीटा बराबर कितना है आपका -1 है, और गामा बराबर कितना है आपका जो है -1/3। क्लियर है कि नहीं।
अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो आप वेरीफाई रिलेशन में ही निकालते हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। यानी यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे छोटू, तो यानी अल्फा प्लस गामा होगा। अल्फा का मान पुट कीजिएगा, बीटा का मान पुट कीजिएगा, गामा जो आएगा वही रिलेशन निकला। फिर उसी तरह से इधर बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, ये सब का मतलब बता दिया गया। यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है कि नहीं। फिर उसके बाद निकाल लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं, अल्फा का मान पता, बीटा का मान पता, गामा का मान पता, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देना। फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था, टेकन टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान पता, बीटा का मान पता, बीटा इंटू गामा, बीटा का मान पता, गामा का मान पता, अल्फा का मान पता, पुट करेंगे हम। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों गुना कर देंगे, जो निकलेगा यही हम लोग का रिलेशन निकल। ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है छोटू बोर्ड के लिए, तो इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। और जो जहाँ भी डाउट होता है और उसको जहाँ डाउट लगता है कि नहीं आंसर जो है मैच नहीं कर रहा, वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम चेक करके बता देंगे। बात समझ में आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट रोटेट करना है। तो ये एनसीईआरटी का 5वां नंबर सवाल हो गया छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आगे आशा करते हैं सभी लोग से हो जाएगा। इसमें करना कुछ ही, ये तो हो ही जाएगा आसानी से। अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है और गामा भी मालूम है ही है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सब लगा देना है रिलेशन के लिए। ई वाला तीनों निकाल दिया रिलेशन। अब वेरीफाई का मतलब जीरो करिए दिया वेरीफाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं छोटू। पोलिनोमियल्स बहुत अच्छा दिन चला है, क्योंकि बीच में बहुत छुट्टी भी हो गया मौसम के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये बहुत सारे ये सब कारण भी है छोटू, तो इसलिए बहुत दिन चला है। लेकिन एक बात ये कहते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पोलिनोमियल से आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नंबर और कॉन्सेप्ट बिल्डअप यही होता है क्वेश्चन नंबर्स और क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप बोर्ड में जाने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन देखने के साथ डायरेक्ट आप दिमाग स्ट्राइक काम करना शुरू कर देगा कि हाँ इस तरह से बनेगा। तो प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट मजबूत होगा छोटू। इन्हें कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, प्रैक्टिस करवाएंगे कि, और ऐसा ही हर एक चैप्टर में करेंगे। इन्हें कितना ही टाइम लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी लगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस इतना है कि भरोसा रखिए। और जो बच्चे के जुड़ना है वो सुबह 5 बजे जो है फिजिक्स पढ़ाई हो रहा है, स्टार्ट कल से होगा। आज भी कुछ क्लास स्टार्ट हुआ था, तो 5 बजे सुबह ध्यान में रहे, टाइम 5:05 में हम स्टार्ट कर देंगे। जो एक बच्चा भी रहेगा तो हम पढ़ा देंगे, ये नहीं देखेंगे कि और सब बच्चे सोए हुए हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है छोटू। हमको बस कोई भी है, जो भी एक बच्चा भी पढ़ रहा है उसको हम पढ़ते चल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए। और फिजिक्स में भी इसी तरह से बात होगा, तो बेसिक चलेगा तब तक, बेसिक जितना कवर होता है तो देखिएगा। अब जो है आपका इतना खत्म हो गया, आप वहां से भी निकाल सकते थे रिलेशन जो है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस वही क्वेश्चन में प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए से भी निकाल सकते। लेकिन ये रिलेशन से नहीं निकालना है। बात समझ में, रिलेशन जब भी करेगा तो उस तरह से जैसे बताएं उस तरह से निकालिएगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, ये कंपटीशन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, बोर्ड में इस तरह से नहीं निकालना, बोर्ड में ध्यान दीजिए। हाँ, हाई लेवल का क्वेश्चन होता है तो इस तरह से आप शॉर्ट में भाग सकते हैं, लेकिन रिलेशन को ये भी याद रखना, इससे चेक करने में आसान होता है छोटू कि हम सही बनाए कि गलत। अब जो है अगला हम लोग एक्सरसाइज पर बात करते हैं। तो अगला एक्सरसाइज जो है आपका ये 2.1 खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज जो है 2.2 बात समझ में आ रहा है। 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज
of the following find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. बात समझ में आ रहा? वेरीफाई हम लोग को रिलेशन करना है, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का छोटू जितना भी बताए सब एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब टोटल बता रहे हैं, ये नहीं कि एग्जाम्पल नहीं बता रहे, बस आपको कॉपी को बार बार रिवीजन करना है, बस यही बात हमेशा बोलते रहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा क्वेश्चन जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और तीसरा क्वेश्चन आपका जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा क्वेश्चन है t स्क्वायर माइनस 15, ये पांचवा नंबर हो गया जी। उसके बाद छठा नंबर आपका है, छठा नंबर क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्वेश्चंस को लिखिएगा छोटू, जल्दी लिखिए तो थोड़ा सा। हम लोग जो है बात कर रहे थे कहाँ तक छोटू, हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, इसके आगे हम लोग को बढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, 4s माइनस 4s प्लस 1 है, 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, यही है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अभी बता, बस कुछ नहीं बोलना करना कि पी एक्स आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको तोड़ना है छोटू, तोड़ने तो आता होगा, जैसे 8 को तोड़ते हैं तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, क्लियर है कि नहीं? तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, हमको 2x लगाना है ना, और क्लियर है कि नहीं? तो अब इसको करते हैं, x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 4, दोनों में x माइनस 4 कॉमन तो x प्लस 2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, f ऑफ x या p है ना, तो p ऑफ x बराबर 0, तो इसको यानी x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? यानी अल्फा का मान जो है और बीटा का मान पता चल गया। अल्फा का मान पता चल गया है तो अल्फा बराबर आप लिखेंगे, अल्फा बराबर आपका 4 और बीटा बराबर आपका जो है माइनस 2 हो गया, बीटा बराबर आपका माइनस 2। तो आप जानते हैं निकालना, तो बढ़िया से जानते हैं, सम ऑफ जीरो निकालना जानते होंगे। तो सम ऑफ जीरोज बराबर कितना होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं छोटू। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं।
अल्फा का मान रख पता है, बीटा का मान यहाँ रखिएगा, अल्फा का मान पता है, बीटा का मान रखिएगा, ये रिलेशन प्रूफ होगा। ये सब पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारे प्रैक्टिस किए छोटू, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होता है कि हर एक क्वेश्चंस में हम लोग समझा देते हैं कि ताकि बच्चा को कभी दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन आशा करते हैं सभी लोग से ये बनेगा, है कि नहीं। इसमें हम लोग के तोड़ना नहीं, में तोड़ने में दिक्कत हो सकता, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो 4 गुने 1 4 करेंगे, तो 4 से, अब देखिए 4 से लगाएंगे तो इसको ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए 4 को 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 एका में 2 दूना 4, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लाना है, सॉरी हमको लाना है कितना छोटू, हमको लाना है, इस तरह से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से दिक्कत हो जाएगा ना। तो ध्यान देते हैं, जैसे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लाना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हम लोग को लाना है। तो लाना है तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 नहीं, 2 दूना 4 कर सकते हैं, क्लियर है। तो 4 कर सकते हैं, तो यहाँ से 4s स्क्वायर और हमको 4 लाना है नहीं, तो 2x माइनस 2s लिख सकते हैं, -2s प्लस 1 कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन, 2s कॉमन ले लेते, तो 2s कॉमन तो क्या हो, 2s बचेगा और -1 बचेगा, -1 कॉमन तो 2s - 1 बचेगा, दोनों में 2s - 1 कॉमन, 2s - 1 बचेगा, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा। अब ये जो a का, इसको a कह देते हैं, इसको b, तो a इंटू बी बराबर 0, इसका मतलब a बराबर 0, b बराबर भी 0, बात समझ में आ रहा। अब बाकी इस तरह से आप निकाल सकते हैं, एक अल्फा का मान देगा, एक बीटा का मान देगा, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। 2s कॉमन ले लिए तो 2s, ठीक है, गुना करने पर -2 गुना माइनस, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। फैक्टराइज तो बढ़िया से करने जानते होंगे, फैक्टराइज कर दिए हैं। और यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, 2s ही होगा, 2s होगा, बात समझ में आ रहा है। 2s - 1 बराबर 0 वहाँ से निकाल सकते। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको आसानी से तोड़ सकते, छोटी 18 को कितना लाना है, देखिए 18 जो है, 18 को हम लोग 2 9 18, फिर उसके बाद 9 माइनस 2 कर देते, 7 आ जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस कितना 7x, सॉरी -9x लिख देते हैं, -9x प्लस 2 और -3 लिख देते हैं। अब यहाँ से कॉमन वगैरह लीजिएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल के सम ऑफ 0 निकाल देना, प्रोडक्ट ऑफ 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फैक्टराइज कर दिए, ये जो है 2x होगा, 2x लिखे -3। इसमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज इसमें कैसे होगा छोटू, इसमें तो लफड़ा वाली बात है। तो यहाँ से देखेंगे कि 4u कॉमन हो रहा है, ये भी आर्यस अग्रवाल में क्वेश्चन एकदम सेम टू बताया गया। 4u कॉमन ले लेते हैं, तो u जो है या 4 कॉमन ले लेते हैं, या u भी ले सकते हैं, 4u ही कॉमन लेते हैं। 4u कॉमन तो u प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। 4u कॉमन लेते हैं तो u प्लस 2 बचेगा कि नहीं, तो u प्लस 2 बच गया। अब जो है इसको a कर देते हैं, इसको b, तो 4 तो आप जानते हैं a इंटू बी बराबर 0, तो a बराबर 0 भी, b बराबर भी 0, तो इसमें 4u बराबर 0 एक बार चलेगा, एक बार 4 प्लस u प्लस 2 बराबर 0, ये 4u है, ये ध्यान दीजिएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं सभी लोग से बनना चाहिए सब क्वेश्चन छोटू। तो ये u का मान यानी अल्फा का मान, बीटा का मान पता चल गया, तो सम ऑफ 0 निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि नहीं लोग को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा।
फिर जो है यानी यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा जो है निकाल जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल सकते हैं। अल्फा का मान पता, बीटा का मान पता, यहाँ से फिर ये भी क्वेश्चन वही है इस तरह से 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बीच वाला कहीं तोड़ देते हैं। 4 या 12 आ रहा है, तो 12 को 2 से 6 मरते में, 2 से 3 मरते में, 3 से 1 मरते में, लेकिन हमको लाना है कितना, तो 4x माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4, यहाँ से कॉमन वगैरह लीजिएगा तो अल्फा का मान पता चल जाएगा, बीटा का मान पता चल जाएगा, और सम ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। यही रिलेशन कराने निकालने के लिए इसके पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे ये सब प्रैक्टिस किए हैं। सिर्फ फैक्ट राइट हम करके दे रहे हैं और लॉजिक हर एक का दे रहे हैं। इन्हें सोचिएगा सॉल्यूशन ही नहीं बता रहे हैं, सॉल्यूशन तो बता रहे हैं छोटू, सब चीज़ का हर एक लॉजिक दे रहा है। अब इसके आगे भी सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो फिर आप बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, दिक्कत है। बस समझ में आ रहा है। इसमें आपको क्या करेंगे, तो इसमें जो है t² माइनस 15 को आप लिख सकते हैं √15 के होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं यहाँ से ना कि इस तरह से, यानी t माइनस √15 एक बार होगा, ये जो है बराबर चलेगा, और एगो t प्लस √15 होगा, तो 2 को हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये इसको a का देता है, इसको b का देता है, तो a इंटू बी बराबर 0, a बराबर b 0, ये बराबर क्या होगा, 2 आएगा, a बराबर 0 एक बार और b बराबर 0, तो t माइनस √15 बराबर 0 और t प्लस √15 बराबर 0। तो एक बार यहाँ से t का मान चलाएगा, तो t का बराबर √15 और t बराबर जो है माइनस √15। क्लियर है कि नहीं, माइनस √15। अब यहाँ इसको अल्फा का देते हैं, इसको बीटा का देते हैं, तो अल्फा √15 और बीटा जो है माइनस √15। तो सम ऑफ निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ये BBI क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये वाला इस टाइप का एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ये वो क्वेश्चन और एगो ये क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है। सब जो टिक लगा रहे हैं वो सब BBI, ये सब ज़्यादा, क्योंकि माइंड से आपका स्किप निकल जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पर तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस किए हो, लेकिन आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से पोलिनोमियल देगा और कहेगा इसका जीरो निकाल के बताइए और कोएफिशिएंट का रिलेशन बताइए। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट, ये और ये क्वेश्चन इस तरह से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा BBI 221 के लिए, जो भी 22 में देंगे एग्जाम, उनके लिए इम्पोर्टेंट। ये भी इस टाइप का जो मार्कर से लगाते हैं उसको BBI मानिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये सब पर प्रैक्टिस आप बहुत किए हुए हैं, लेकिन इस पर कम क्वेश्चन किए हुए हैं, तो यही टाइप से पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से बार बार इस सब का रिवीजन, तो वहाँ जैसे ही देखिएगा तो कॉमन आपसे आप निकलेगा शुरू। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं छोटू। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है इसके आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसके आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो है पहला नंबर देख लिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the, ये तो और आसान है, as the sum and product of its zeros respectively। ये बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू, बात समझ में आ रहा। अगर जिनको एनसीईआरटी पूरा बन रहा होगा, इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट बाय से पूरा बेहतरीन रूप से समझे हैं पोलिनोमियल। और जिनसे एनसीईआरटी नहीं बन रहा, इसका मतलब जो है कहीं बस मोबाइल से आप देख रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जिनसे बन रहा हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन फॉर्मेलिटी है पूरा हम करते ही है छोटू, इसी तरह से पढ़ाते ही है, तो पूरा सॉल्यूशन जो है देना ही होगा हमको। लेकिन जो है जिनको पता है वो आप आसानी से जो है कर सकते हैं। तीसरा चौथा नंबर 1,1, पाँचवा नंबर -1/4 1/4। उसके बाद छठा नंबर जो है 4,1। यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है ईच, प्रत्येक का, विद द गिवन नंबर, दिए गए नंबर का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम और प्रोडक्ट जो है जीरोज दिया हुआ है, बहुत आसान है जी। सम जो है इतना दिया हुआ, प्रोडक्ट ये है, यानी लिखेंगे सम ऑफ जीरोज जो है कितना दिया हुआ है, -1/4 है सॉरी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है कितना है, -1। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। तो फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक बता देते हैं, फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि नहीं। तो यहाँ से x² पुट कर लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4x हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, प्लस और -1 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये आंसर आएगा x² - 1/4x और -1, यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा। इस तरह से आप जीरो हर एक में निकाल सकते हैं। इसमें भी सम ऑफ जीरो यही निकालना है छोटू। इसको अगर अल्फा कह देते हैं तो इसको बीटा निकाल देते हैं, है कि नहीं। सॉरी, ये जो अल्फा कह देते हैं इसको, यानी सम ऑफ जीरो दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो जिसमें कितना है, इसमें लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा जो है आपका कितना दिया हुआ है जी, √2 है कि नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि नहीं। यहाँ पे बैठाइएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ। आशा करते हैं सभी लोग से ये सब में क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यही है, यानी सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखते हैं। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपका जो है √5 दिया हुआ है। तो आप x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ से पुट कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अगला नंबर इसमें यानी सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है कितना, ये तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ 1 दिया हुआ है जीरोज ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है आपका 1 है। तो यानी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सब रिलेशन पढ़ाया गया है कि नहीं, सभी को प्रूव किया गया है छोटू। बात समझ में आ रहा। तो इस तरह से आपको है रहा ये क्वेश्चन। फिर इस तरह से इसमें सम ऑफ जीरो निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरो इसमें कितना है,
1/4 है, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये जो वास्तविक बात में डेट इज अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, और ये जो वास्तविक बात में अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा जो है कितना -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, यहाँ पुट करेंगे निकल जाए। बात समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही है। फिर इसमें जो है सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो सम ऑफ जीरो जो है सम ऑफ जीरो कितना है 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है आपका 1। बात समझ में आ रहा है। तो वहाँ से भी आप रिलेशन ये निकाल सकते हैं छोटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक आशा करते हैं कि इन्हीं लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू, सभी लोग को आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.2 रहा, यही आपका सॉल्यूशन है छोटू। तो पहले खुद से बनाइए सॉल्यूशन, ही नहीं कि सॉल्यूशन सबको कर रहे हैं तो सब छाप ले जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो वो हो जाएगा रट्टल रटावल पढ़ाई की, बस जो सॉल्यूशन छाप दे दें। आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस अपने से बनाइए, सिर्फ देखिए मिला के अपने आप पर भरोसा जगता है कि नहीं, क्वेश्चन बनता है कि नहीं, और दुनिया का कोई भी किताब बना सकते हैं बस। लेकिन अभी जो है आपको आर्यस अग्रवाल बार बार रिवीजन करते रहिए, और उतना नहीं होता तो कॉपी को बार बार रिवीजन कीजिए ना, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन बनेगा। तो आगे है छोटू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, ये भी बता दिया गया थ्योरी। अब इस पर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2.2 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज, तो इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं तो इसको मिटाते हैं छोटू, इसको मिटा देते हैं। ये सब तो आशा करते हैं सभी लोग सो बढ़िया से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब तो बनेगा ना छोटू, ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये सब तो बनना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है, तो 1x, अब अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो +1 हो गया, यही क्वाड्रेटिक। तो आशा करते हैं सबको सिर्फ वैल्यू पुट करना, और वो भी नहीं आता तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं छोटू। ये सब तो बढ़िया से जानते होंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज जो है 2.2 खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो देखेंगे 2.3 के लिए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन 6 नंबर एग्जाम्पल का, वो कह रहा है डिवाइड करने के लिए, डिवाइड जो है 2x स्क्वायर है जी, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, बाई किससे भागा देना है x प्लस 2 से भागा देना। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम पहले हम लोग को देख लेना, देख लीजिए। तो भागा दीजिए तो x प्लस 2 से भागा देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में प्लस 1 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2x होगा कि नहीं। तो 2x स्क्वायर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ये सब तो भागा बढ़िया से जानते होंगे छोटे। अब ध्यान देना है कि जो है x प्लस 2 है, यहाँ 2x है, तो इस तरह से हम लोग भागा दे दिए हैं, क्लियर है कि नहीं। अब जो है ये ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ 1 है तो -1 देना होगा, तो 1 गुने x -1x, 2 गुने -2, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, सॉरी माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
अब हम लोग जानते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम से, क्या जानते हैं छोटू, डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर, जानते हैं कि नहीं, यही डिवीजन। तो हम लोग को डिविडेंड कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है बराबर डिवाइडर x प्लस 2 है। क्यूटेंट कितना आया 2x माइनस 1 आया है, रिमाइंडर कितना है 3 आया। ये दोनों का आप गुना कीजिए और 3 को रिमाइंडर को जोड़िए, क्या डिविडेंड के बराबर आ रहा है। अगर डिविडेंड के बराबर आ रहा है तो आपका डिवीजन सही है, तो आप गलत कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ से गुना करते हैं तो 2 गुने एक्स कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, 2 गुने 1 मतलब माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जो प्लस 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ से प्लस 3x और प्लस 1 किसके बराबर है LHS के बराबर है, यानी हिंस लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गया। इसलिए ये क्या हो वेरीफाई होगी, यही डिवीजन एल्गोरिथम था जो। तो भागा जिनको आता है वो बढ़िया से बनाते हैं। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड किससे देना है, एक डिवीजन है वो ध्यान से आप लोग भागा देखिएगा, देख के क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चंस ये है इस तरह से, यानी डिवाइड 7वां नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड भागा देना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और भागा देने हैं आपको किससे देना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से। इस तरह से हमको भागा देना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी पहले क्या करते हैं, ये वास्तविक में इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसे है, डिवाइड 3x क्यूब, इस तरह से 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और बाई किससे भागा देना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से, वास्तविक बात में इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग को पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कोई पोलिनोमियल को भागा देते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, और बाई किससे भागा थे इसको सरिया के लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखते हैं। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भागा दीजिएगा तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो आप जो है सिर्फ भागा दे रहे हैं, छोड़ो भागा दीजिए। यहाँ x है तो यहाँ 3 लगाएंगे, तो 3x क्यूब 3x, यहाँ जो है x लगाएंगे तब यहाँ x स्क्वायर है तो क्यू है, तो 3x स्क्वायर x लगाएंगे ना, तो 3x स्क्वायर गुने 3 यानी स्क्वायर, तो क्यू हो जाएगा। 2x गुने ये तो कितना हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर होगा, 1 गुने 3 प्लस कितना 3x होगा, 1 गुने 3, ठीक है, माइनस 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 कैंसिल। अब यहाँ से कितना -5x बचेगा, -5x बचेगा छोड़ू, और ये आपका जो है माइनस कितना बच जाएगा 1x, नहीं 1x बच जाएगा, ठीक है, और प्लस कितना 5। तो अब लगाते हैं कितना -5 से लगा देते हैं, -5 गुने यहाँ x स्क्वायर है ना, -5 गुने x तो -5x स्क्वायर, -2 गुने 5 तो -10x, माइनस जो है माइनस कितना होगा 5, ये जो है माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस वाला प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा जी। यहाँ कितना बचेगा आपका जो है 10 में से 1 गया है आपका 9x बचेगा, 9x और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 5 5 10 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, होगा कि नहीं होगा। अब जो है डिवाइडेंड कितना ये वाला है, यानी 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर डिवाइडर कितना है, यानी डिवाइडर जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको क्यूटेंट कितना है जी
Q10 कितना है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और रिमाइंडर कितना है 9x प्लस 10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा इसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर सही है तो डिवीजन सही है, ना तो गलत। ये डिवीजन है। आशा करते हैं सब तो बढ़िया से भागा वगैरह जानते हैं, जो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भागा देख जो है 3x माइनस 5 सही है, डिवीजन सही है। सिर्फ आपको ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना, ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना, इसके बराबर आता है तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक रहा छोटू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बस सेम क्वेश्चन है, वो डिवीजन सिर्फ भागा कह रहा था देने के लिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है डिवाइड, वही भागा देना है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई भागा देना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द रिलेशन relationship between and verify the division algorithm वही क्वेश्चन है जी। यानी x पहले सो जो भी दिया हुआ रहता है उसको क्वेश्चन को ध्यान में रख के पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो वास्तविक बात में जैसे हम लोग सिंपल भागा देते हैं उसे भागा दे देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले px के बारे में देखते हैं। तो px क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है और px है, क्लियर है कि नहीं, ये आपका px है। और जिससे भागा दिया जा रहा है उसको gx मानते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। तो इसको सुधारते हैं छोटू, इसको अरेंज करते हैं तो x की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स माइनस 1 होगा। अब इससे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से भागा आप जो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में भागा दे दीजिए। ये सब बढ़िया से भागा जानते होंगे, ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। जो लिख दिए, जो बोर्ड टिक मारे हैं उसको एकदम सॉल्यूशन करके जरूर भेजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर भरोसा अपने आप पर भरोसा है कि क्वेश्चन सही बनाए हैं, सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं लग रहा कि नहीं गलत है तो फिर आप भेज सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा छोटू, और जो है वो हो जाएगा आप लोग से कि नहीं, आशा करते हैं सभी लोग से हो जाएगा। भागा ही तो देना, हम ऐसे दे देते हैं भागा, आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत। एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ एक्स से डिमांड है कि नहीं, एक्स जो है माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स गुनी एक्स जो है आपका कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 गुने माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से प्लस माइनस कितना होगा माइनस 2x प्लस 5, यहाँ से कितना लगा दें 2 लगा देते हैं, माइनस 2 लगाते हैं, माइनस 2 गुने ये माइनस माइनस प्लस तो 2x स्क्वायर और ये गुने माइनस 2x और ये गुने ये तो माइनस कितना 2, वो माइनस माइनस प्लस 2 ना, ठीक है। अब ये जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल 3 हो जाएगा। यानी आप जो है आप दिखा सकते हैं डिवाइडेंड बराबर
डिवाइडेंड बराबर डिवाइडर गुने क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट में लिख रहे हैं। डिवाइडर बराबर ये सब बढ़िया से जानते हैं, आप चेक कर सकते हैं। छोटू x-2 क्यूटेंट है, डिवाइडर इतना है, डिविडेंड इतना है, तो आप चेक करके देखिए। अगर डिविडेंड के बराबर आ रहा है इसका मतलब आपका ये डिवीजन तो ये वेरीफाई करता है। और आशा करते हैं छोटू आ ही जाएगा, सही है। रिमाइंडर नहीं आ रहा है, आ जाएगा। और बाकी तो थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, होना चाहिए। अब हम लोग जो है अगले नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसको जल्दी सा लिखिएगा। तो इसको जल्दी सा आगे क्वेश्चंस लिखिएगा। हम लोग जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के क्लास में जितना भी आपका एनसीईआरटी होगा छोटू, मैक्सिमम क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ये थोड़ा सा जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डेली हमको जो है बनाना पड़ता है। और भी आप जानते हैं कि मतलब सब फैन वगैरह सब कुछ जो है छोटू बंद करके ही बनाना पड़ता है, क्योंकि जो उतना मेरे पास सुविधा नहीं है। तो इस कारण से जो है सभी जो है एक ही बार बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, देखिएगा। कह रहा है फाइंड ऑल द जीरो, सभी जीरो निकालना है। फाइंड द ऑल जीरो ऑफ, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है छोटू? फाइंड द ऑल जीरो 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है, प्लस 6x माइनस 2 है। कह रहा है क्या इफ यू नो, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज, इसका 2 जीरो दिया हुआ है। 2 ऑफ जीरोज आर, बहुत आसान है, √2 एंड माइनस √2, 2 एंड माइनस √2, 2 है और माइनस √2, 2 है और माइनस √2, 2 है और माइनस √2 है छोटू। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब 2 को आपका जीरो दिया हुआ रहता था तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इस तरह से। सॉल्यूशन में बात करेंगे सिंस, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस, या हेयर लिखेंगे, हेयर 2 जीरोज, हेयर 2 जीरोज आर कितना है? 2 जीरोज आर कितना है? 2 एंड माइनस √2। जब 2 जीरोज रहते थे तो एक को कहते थे x माइनस, तो x एक जो है x माइनस, इसका मतलब x माइनस √2 होगा, एक जीरो, और एक जीरो जो है यानी x प्लस √2 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं करते थे छोटू, ऐसा हम लोग क्यों करते थे? जीरो कैसे आप डायरेक्ट कह दिए कि x-2 आप खने से ला दिए सर x का टर्म। तो ये थ्योरी में बताया गया था कि आपका 2 जीरो रहेगा, तो हम लोग जो है इस तरह से करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे वास्तविक बात में ऐसे होता है, x बराबर जो है √2, तो ये प्लस इधर माइनस आएगा, तो √2 बराबर 0, तो एक जीरो ये किया कि नहीं? वास्तविक बात में x बराबर माइनस √2 है, तो इधर आएगा तो प्लस √2 होगा, बराबर 0 किया कि नहीं? तो x-2 ये जीरो कर रहा है, एक प्लस √2 ये जीरो कर रहा है, तो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस बी जा रहा है और ये प्लस बी जा रहा है, इसका मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला जा रहा है। a² माइनस b² यानी x² माइनस √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो x² माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x² और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, तो x² माइनस 2 से डिवाइड आप दे दीजिए। इस पोलिनोमियल को क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। तो यही लिखेंगे। नौ px बराबर कितना है? 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बाई किससे भागा देना है? आपका भागा x स्क्वायर माइनस 2 से भागा देना।
बात समझ में आ रहा है? इससे आप भागा इसमें दीजिएगा, वो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा छोटू। उसकी के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है जीरो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि क्योंकि जीरो दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप क्या जानते हैं? तो इससे यही जानते हैं। इससे जब डिवीजन करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा हम लोग को जो डिमांड है। बात समझ में आ रहा है? ये सब जो है क्वेश्चन बता दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये जो है आप फैक्टर थ्योरम में ये सब पढ़ाया गया था फैक्टर थ्योरम में कि इसका मतलब 2 को जीरो हो रहा, इसका ये जो है कि √2 और ये जीरो इसका इस पोलिनोमियल को जीरो कर रहा, इसका मतलब x माइनस √2 जो है उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, x प्लस √2 जो है उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। जो जीरो का था उसका इनमें फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा? तो वो सब तो बता दिया गया छोटू, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं कि इसे भी भागा दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसको भागा बढ़िया से दीजिएगा, नहीं बनता तो फिर बोलिएगा हमको कि सर नहीं बना। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जिसको जितना बार लिखे हैं वो बार बार प्रैक्टिस, उस तरह से इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देगा। अब √2 के जगह पर √3 दे सकता है, √5 दे सकता है, √8 दे सकता है, उस तरह से भी पूछ सकता है। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि ये 2.2 एक्सरसाइज का जितना भी एग्जाम्पल इधर रहा वो बता दिए हैं। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज की बात करते हैं छोटू, तो इसको मिटा देते हैं। सब एग्जाम्पल क्वेश्चन एकक ही देखा गया है, टोटल जो है बता दिया गया, कॉन्सेप्ट बता दिया गया। जितना भी है आशा करते हैं सभी लोग से बन जाना चाहिए। नहीं बनता है तो इसमें तो मेरा गलती नहीं है छोटू, हम तो जितना हमसे संभव हो रहा है उतना दे ही रहे हैं। आप टेकअप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं वो आपका जिम्मेदारी है। और इतना भी ये भी कर देते हैं, इतना बिहार शरीफ में ये भी कर देते हैं, जितना हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा देंगे और पूरा बिहार शरीफ में आप देख सकते हैं कहीं भी इतना प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक चैप्टर पर नहीं होगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि हमसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, इसलिए लगा क्योंकि बीच में बहुत सारे गैपिंग हो गया। उधर लगता है 20-25 क्लास तो ऐसा ही गैपिंग हो गया छोटो, 20-22 क्लास तो आराम से जो है 1 महीना में आसानी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन तो इस टाइम लगा है, लेकिन इतना प्रैक्टिस कहीं भी नहीं करवाया जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। कहेगा छोड़, मतलब एक बुक को आर एस वगैरह और बता देगा बेसिक से, और 1-2 प्रॉब्लम बताएगा कॉन्सेप्ट के, तो मतलब बताएगा कि नहीं बताएगा वो हम नहीं जानते, वो आप भी लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सलेक्शन की टीचर करने छूटो, जिसको जो अच्छा लग रहा वो कर रहा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये नहीं कह रहे कि यही चैप्टर में मैं इसी बता रहे हैं पोलिनोमियल, नहीं, सभी चैप्टर में मैं इसी बताएं। जो चैप्टर कमजोर रहेगा बोलेंगे कि हमको ये नहीं आता, सीधे बोल देंगे कि नहीं आता, आप देख लीजिए। और हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो है बताया जाएगा एकदम, मतलब तरह ही नहीं सोचिएगा कि सर ये पोलिनोमियल बढ़िया है बाकी चैप्टर में नहीं है, तो वो गलत सोचना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। हर एक चैप्टर इस तरह, अब 1-2 चैप्टर से आदमी तो पता नहीं लगा सकता कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है। हो सकता है वो दोनों चैप्टर मजबूत हो और बाकी चैप्टर नहीं, तो 2 चैप्टर से नहीं आप जज कर पा सकते हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़िए, पता चल जाएगा क्या है नहीं। अब जो है एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 देख लेते हैं। 2.3 एक्सरसाइज देखते हैं। कर रहा है डिवाइड द पोलिनोमियल। देखिए आसानी से क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। क्वेश्चन पहला है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द पोलिनोमियल px
divide the polynomial px, divide the polynomial px, divide the polynomial px, px by the polynomial gx and find the, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, find the quotient एंड रिमाइंडर, क्वोटिएंट और रिमाइंडर आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। ये तो बढ़िया, जिनको भागा आता है उनको लिए कुछ है नहीं, तो हम सिर्फ लिख देते हैं क्वेश्चन छोटू, आप लोग कोशिश कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स जो है भागा जिससे देना है वो x² माइनस 2 है। यही आपका पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, जो है पी एक्स बराबर आपका है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का मान आपका है x² माइनस x प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है पी एक्स बराबर जो है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स का मान कितना है आपका 2 माइनस x² से भागा देना। तो आशा करते हैं छोटू ये क्वेश्चंस आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि भागा देने के लिए आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो है कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है, एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो चुका है, 3-4 क्वेश्चंस और बचा हुआ है और 2.4 में ऑप्शनल दिया हुआ है, जो कि आपका बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। जितना बीच ले उसको भी देखेंगे तो आपका 5-7 क्वेश्चन और बचा हुआ एनसीईआरटी का, वो हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं छोटू, अगले क्लास में ये देखेंगे कि जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है वो देख लिए। अगले में 3-4-5 जो प्रॉब्लम है जो भी ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा सा घुमा के देता है, तो उसमें भी हम लोग घुमाए, कितना घुमाए कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है तो बनेगा ही। तो जितना भी क्वेश्चन उसमें रहेगा उसको देख लेंगे। ऐसे जो है 90% एनसीईआरटी आपका ख़त्म हो चुका है, एग्जाम्पल वगैरह सब, बस जो है 6-7-8 क्वेश्चन बचा हुआ है ऑप्शनल वगैरह मिला के। तो ज़्यादा फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इस कारण से जो है छोड़ देते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग उस पर देख लेंगे। उसके बाद फिर ये जो है एनसीईआरटी का अगला क्लास हो जाएगा। फिर एक क्लास आपका आएगा पूरा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, जितना भी पॉलिनोमियल्स में पूछा है अभी तक 5-10 सिंपल सेट पेपर से बता दिया जाएगा। तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका सिर्फ जो है ग्राफ बचेगा छोटू, और ग्राफ बता के हम लोग आशा करते हैं संडे तक पॉलिनोमियल ख़त्म होना चाहिए। तो आप लोग भी रेगुलर रहिए और जितना बताए हैं उसको किसी तरह से टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए अपने और बनाना शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी, और हेडिंग डाल दीजिएगा कि एनसीईआरटी का ये बड़ प्रॉब्लम है, कि ताकि आपको एग्जाम में देखने से ये पता चलना, और जो जिस क्वेश्चन पर मार्किंग कर दिया गया उसको बार बार रिविजन करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे। और सुबह जो है आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा है, तो जिनको पढ़ना है वो सुबह आप पढ़ सकते हैं। उसमें यूनिट और डायमेंशन स्टार्ट होने वाला, बेसिक चलेगा भी, तो बेसिक कुछ ख़त्म हो जाएगा बेसिक, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलते रहेंगे। इधर फिजिक्स सुबह, इधर शाम के मैथ चलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग शायद मेंसुरेशन या कुछ भी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं जो भी संभव है वो भी स्टार्ट किया जाएगा छोटू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।